आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 डिफरेंट वे ऑफ लिविंग, क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और इससे पहले का चैप्टर हमने पोस्ट कर दिया है, उसे आप देख लीजिएगा। वीडियो को बिना स्किप करिए देखिए, अदरवाइज़ वीडियो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ना है, इस वाले चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। द आर्यंस के बारे में हमको पढ़ना है, सोशल डिफरेंस के बारे में पढ़ना है और सम बरियल स्पॉट्स के बारे में पढ़ना है, मतलब कुछ समाधियाँ वगैरह हैं उनकी फैमिली से रिलेटेड, तो उनके बारे में भी पढ़ना है। अब ये आर्यंस कौन है, क्या होता है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा था। तो अब उसके बाद क्या रहा, उस सिविलाइजेशन के बाद क्या रहा, हमारा आर्यंस आ रहा है। ठीक है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन अराउंड 1500 BC। ठीक है ना, तो क्या हुआ, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था ना, हिंदू घाटी सभ्यता जो होता है, वो 1500 BC तक आने तक क्या होना, थोड़ा कम होने लगा। बट इट्स कल्चर कंटिन्यू इन द विलेज। लेकिन इनका जो कल्चर था ना, वो क्या था, गांव में तो जो था वो लगातार चल रहा था। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट द आर्यंस अराइव्ड इन इंडिया। और यही वो टाइम था कि क्या इस टाइम पे कौन है, आर्यंस आए कहाँ, इंडिया में। इट इज़ जनरली बिलीव दैट दे कम फ्रॉम ईरान फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे, सेंट्रल एशिया से, यानी कि ये फ्रॉम ईरान। ठीक है ना, सेंट्रल एशिया में जो ईरान है ना, वहाँ से ये क्या करते थे, बिलोंग करते थे। सम स्कॉलर आर द ओपिनियन दैट द आर्यंस वेयर ऑफ ट्राइबल ऑफ पीपल हु हैड टू माइग्रेट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड एज लाइफ बिकेम डिफिकल्ट फॉर देम इन देयर ओरिजिनल होमलैंड। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि आर्यंस क्या हैं, आदिवासी हैं, ट्राइबल ऑफ पीपल हु हैड टू माइग्रेट, जो अलग अलग जगह से आकर के एक जगह पर बस गए हैं। बीकेम डिफिकल्ट फॉर देम इन देयर ओरिजिनल, क्या है कि इनका ओरिजिनल जो होमलैंड है ना, कि असली घर इनका कहाँ पे है, ये पता करना पाना थोड़ा डिफिकल्ट है उनके लिए भी। दे इंटर्ड इंडिया, वे इंडिया में क्या आए, परहेप्स थ्रू द पासेस इन द हिंदू कशम माउंटेन। वो क्या होता है, हिंदू कुश माउंटेन है, हिंदू कश जो माउंटेन है ना, लगभग वहाँ उसको क्या करके पास करके वो आए थे। सम उसके उसी को क्रॉस करके वो इंटर हुए होंगे इंडिया में, ऐसा माना जाता है। सम स्कॉलर ऑन देयर अदर हैंड बिलीव दैट दे वेयर ओरिजिनल इन हैबिटाट ऑफ इंडिया। कुछ लोगों का मानना है कि इनका ओरिजिनल हैबिटाट कहाँ है, इंडिया में ही है, मतलब उनका असली घर क्या है, भारत में ही है। मोस्ट एंशियंट पीरियड ऑफ द इंडो आर्यन एक्सटेंडेड फ्रॉम अराउंड 1500 BC टू 600 BC। क्या होता है कि बहुत सारे मोस्ट एसिड पीरियड ऑफ द इंडो आर्यन, जो इंडो आर्यन आए ना, वो लगभग किस टाइम पे आए थे, 1500 BC से 600 BC तक आए थे। अब यहाँ पे ना जो BC है ना, वो बैकवर्ड काउंट होता है। इसको जब हमने हिस्ट्री स्टार्ट किया था, तभी हमने हिस्ट्री जो डेट्स होती है ना, उसमें हमने पढ़ा था कि BC क्या होता है, वो बैकवर्ड काउंट होता है ना। AD क्या होता है, वो फॉरवर्ड होता है। एज मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पीरियड कम फ्रॉम द वैदिक टेक्स्ट। और इनके बारे में क्या होता है ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन किस पीरियड में कम, इस पीरियड के बारे में कहाँ से कहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है इनको, वैदिक टेक्स्ट, जो वैदिक लिखाई है, लिखा हुआ है, उसमें से मिल जाती है इनकी इन्फॉर्मेशन। इट इज़ प्रोबेबली नोन एज द वैदिक एज। तो मैनुअली इस एज को, जो आर्यंस की एज है ना, इसको वैदिक एज भी बोला जाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। द सिविलाइजेशन एंड कल्चर ड्यूरिंग दिस एज, इस एज की जो सिविलाइजेशन थी, कैम टू नोन एज वैदिक सिविलाइजेशन। और इस एज में, इस युग में जो सिविलाइजेशन सभ्यता थी, उसको वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता बोला जाता था। इससे भी आप अंडरलाइन कर लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। दे स्पोक एन इंडो आर्यन लैंग्वेज विच वॉज द बेसिस ऑफ वैदिक संस्कृत। ये क्या करते थे, इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते थे, जो क्या था, वैदिक संस्कृत ही बेसिकली क्या था, वैदिक संस्कृत ही था इंडो आर्यन लैंग्वेज। द टर्म वेदास कम फ्रॉम द रूट वर्ड विद। ये वेदास जो वर्ड है ना, ये कहाँ से आया है, विद से आया, विच मेन विजडम और नॉलेज। जिसका मतलब क्या होता है, विजडम या नॉलेज। विजडम या नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, दोनों का मतलब क्या होता है, ज्ञान या बुद्धिमानी। The knowledge of the Aryan in contained in the four Vedas, the Brahmas, the Aryans, the Aryan, आर्यनकास एंड द उपनिषद। जो क्या है ना, इन लोगों ने क्या किया था, वेद जो है, इन चार चीज़ों को इन्होंने इसमें किया था। वेदास, वेद तो है ही, ब्राह्मण है, आर्यनकास है और उपनिषद है। दिस स्कैर्ड लिटरेचर ऑफ द आर्यंस इज नोन एज वैदिक लिटरेचर। तो जो आर्यंस थे ना, इस लिटरेचर को क्या बोला जाता था, इस तरह के जो इस लिटरेचर है, तो उसको क्या बोला जाता था, वैदिक लिटरेचर बोला जाता था। इस तरह की सभ्यता को, उस एज की सभ्यता को क्या बोला गया, वैदिक सभ्यता बोला गया। द वेदास आर 4 इन नंबर। द ऋग्वेद नंबर में क्या थे, ये 4 प्रकार के थे। द वेदास आर 4 इन नंबर। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के होते हैं और इसको काफ़ी पढ़ना पड़ता है हिस्ट्री में।
तो इसको डेफिनेटली आपको अच्छे से पढ़ना होगा, बिकॉज क्या होता है काफ़ी लंबे टाइम तक आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ती है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह होते हैं ना, तभी भी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं पढ़नी होती है। तो आप अभी से इनको अच्छे से पढ़िए। दे आर द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्कैर्ड बुक ऑफ द आर्यंस। तो ये क्या है, बहुत पुरानी बुक है आर्यंस की, ठीक है ना। द ऋग्वेद, आर्यंस के बारे में जिसमें इंफॉर्मेशन मिलती है। द ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास। इन चारों वेदों में जो सबसे पुराना है वो क्या है, ऋग्वेद है। एंड कंटेन 1020 1028 हाइमन्स इन प्रेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। क्या होता है इसमें, भजन वगैरह हैं, ठीक है ना। कितने, 1028 भजन वगैरह हैं। तो जिसमें क्या क्या प्रेज किया गया है, गॉड और गॉडेस, देवी देवताओं के बारे में क्या होते हैं, काफ़ी सारे भजन हैं इसमें या उनके पाठ हैं। द सामवेद कंटेन हाइमस टू बी संग बाय स्पेशल क्लासेस ऑफ प्रीस्ट इन सोमा सेक्रीफिक, ठीक है ना। तो क्या है, सामवेद में क्या है, ऐसे कई सारे भजन हैं जो गाए गए हैं स्पेशली, ठीक है ना, किसके द्वारा, पुजारियों के द्वारा, प्रिस्ट के द्वारा क्या हुए हैं, गाए गए हैं। द यजुर्वेद क्या होता है, कंटेन हाइमन्स दैट आर टू बी फॉलोड इन ऑर्डिनरी सेक्रीफिक्स। तो क्या होता है, यजुर्वेद में क्या होता है, ऐसे हाइमन्स हैं जो नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मल सभी लोग जो होते हैं ना, साधारण जनसाधारण के लिए जो चीज़ें होती हैं वो उनमें यजुर्वेद में है, ठीक है, नॉर्मल लोगों के लिए, ठीक है। द अथर्ववेद इज अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग, स्पेल, मैजिकल चार्म ऑफ इविल स्पिरिट इट। जो अजुर्वेद होता है ना, अथर्ववेद होता है, ये सबसे छोटा, सबसे बाद का वेद है। और इसमें क्या क्या चीज़ें कलेक्टेड हैं, सॉन्ग, गाने हैं, और कुछ चीज़ों को समझाया गया है, और मैजिक चार्म्स हैं, मतलब जादू वगैरह, इविल्स स्पिरिट हैं, ये जादू टोना या भूत प्रेत वगैरह, इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ मिल जाती है, अथर्ववेद में मिल जाती है। These Vedas from the most important source of information about the political, social, economic and religious life the Aryans। तो जो ये वेद है ना, इनसे क्या आर्यंस की लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि कैसे वो सोशली रहते थे, उनकी राजनीतिक लाइफ कैसी थी, उनके पास इनकम कहाँ से आती थी, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, और वो कैसे देवी देवताओं की पूजा करते थे, है ना। तो ये सब चीज़ों के बारे में कहाँ मिल जाता है वेदों में। द ब्राह्मण